ओम वासुदेवाय नमः। आज बृहस्पतिवार है, तो आइए आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि बृहस्पतिवार की पूजा हम लोग व्रत रहे या ना रहें तो हमें कैसे करना चाहिए। जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि जो लोग व्रत रहे वही पूजा करें, जो व्रत नहीं रहते हैं उन्हें भी पूजा ज़रूर से करनी चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे हमें पूजा करनी चाहिए। तो प्लीज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो देखिए, बृहस्पतिवार के दिन हमें विष्णु भगवान, मैं बृहस्पतिवार का वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ। विष्णु भगवान की पूजा साधारण विधि से घर पे कैसे करें और फिर उसके बाद बृहस्पतिवार को हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस पर भी हमारे एक वीडियो बना है। तो बृहस्पतिवार के दिन देखिए हमें पूजा कैसे करना चाहिए व्रत न रहते हुए भी। तो विष्णु भगवान का पूजा हमें, जहाँ आपके विष्णु भगवान जी हैं वहीं पे आपको एक लोटे में जल रख देना है और जल में हमें थोड़ा सा हल्दी, गुड़, चने का दाल और 2 मुनक्का और 2 पीला फूल डाल देना है और लोटे के ऊपर चंदन लगा देना है। उसके बाद से हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी है। तो विष्णु भगवान को आचमनी करा देना है, उन्हें फोड़ देना है, पोंछ देना है, फोटो है तो। और उसके बाद हमें जल रख देना है, जल कलश स्वरूप हो गया। और उसके बाद से हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी है। तो फूल चढ़ा देना है, फिर हमें एक दीपक, एक धूपबत्ती दिखा देना है और दीपक धूपबत्ती दिखाने के बाद से हमें हाथ को धुल लेना है। फिर हमें प्रसाद चढ़ाना है। तो प्रसाद में हमें चने की दाल, गुड़ और मुनक्का, ये 3 चीज़ ही हमें प्रसाद में चढ़ाना होता है। और विष्णु भगवान के प्रसाद में हमें तुलसी दल जरूर डालना है, क्योंकि बिना तुलसी दल के वो प्रसाद स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए उनके तुलसी दल होना जरूरी है प्रसाद में भी और जल में भी। उसके बाद हमें एक लोटे में जल रख देना चाहिए और फिर हमें 3 बार आचमनी कर देना चाहिए। उसके बाद बृहस्पतिवार की किताब लेकर के हमें, यदि आपकी इच्छा है तो आप व्रत कथा पूरा पढ़िए, और यदि आपकी इच्छा नहीं है तो आप बिना व्रत कथा पढ़े हुए भी विष्णु भगवान की पूजा कर सकती हैं। और यदि आपके पास समय है तो आप बृहस्पति भगवान की कथा को जरूर से पढ़िए, व्रत न रहते हुए भी। जरूरी नहीं है कि जो लोग व्रत रहे वही पुस्तक को पढ़ेगा, जो व्रत नहीं हो वो भी पुस्तक को पढ़ेगा। और पढ़ने के बाद हमें हाथ में एक फूल, थोड़ा सा चना का दाल और गुड़ लेकर के कथा सुनना होता है। उसके बाद से फूल को भगवान जी के आगे हमें रख देना है, विष्णु भगवान के आगे। फिर हमें कपूर से आरती कर देनी है। तो आरती, बृहस्पति भगवान की आरती जो होती है कि पुस्तक में, उसी आरती को हमें करना है। बृहस्पति भगवान की आरती अलग से होती है, ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, इस तरह से करके आरती है। तो इस तरह से हमें उनकी आरती करनी चाहिए बृहस्पति भगवान की। और आरती करने के बाद से हमें क्या करना है, तो देखिए विष्णु भगवान, बृहस्पतिवार को हमें चने का दाल का कोई भी आइटम घर में ज़रूर से बनाना चाहिए। और यदि आप नहीं बनाती है तो जो प्रसाद चढ़ाती हैं उसे ही हमें, प्रसाद को हमें ज़रूर से, लेकिन बृहस्पतिवार को हमें चने का दाल का प्रसाद ज़रूर से खाना चाहिए, या तो चने की दाल का कोई भी चीज़ घर में बन के हमें खाना चाहिए। तो इस तरह से विष्णु भगवान की आरती हमें पूरी कर देनी है, बृहस्पति भगवान की आरती हमें पूरी करनी है। और आरती हो जाने के बाद से हमें देखिए आगे क्या करना है। जब आरती हो जाए तो फिर हमें आरती को वहाँ रख देना है और रखने के बाद से हमें 3 बार आचमनी कर देना है। आचमनी करने के बाद से हमें देखिए आगे क्या करना है। तो अभी मैं आरती कर रही हूँ, तो मैं पूरा ही आरती का वीडियो बना दी हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। और व्रत कथा देखिए, व्रत कथा के बारे में बताई कि व्रत कथा जिन्हें पढ़ना हो पढ़िए, जिन्हें ना पढ़ना हो ना पढ़िए, लेकिन विष्णु भगवान की पूजा इस तरह से आप लोग सभी को ज़रूर करिएगा। और लास्ट में हमें देखिए आरती समाप्त होने के बाद हमें एक गोला घूम जाना है। घूमने के बाद हमें आरती को वहीं रख देना है। पहले भगवान जी को आरती कराना है, उसके बाद हमें उस जल को 3 बार गिराना है, फिर हमें अपने आरती लेना है। उसके बाद से हमें क्या करना है, जो लोटे में जल है उस जल को हमें केले के पेड़ में डालना है, या ये आपके घर में केले का पेड़ नहीं, और एक दीपक भी वहाँ पे हमें जलाना है। दीपक आप या तो सुबह ही जला दीजिए, और नहीं तो जो लोग व्रत रहते हैं वो लोग शाम को भी दीपक जलाते हैं केले के पेड़ के नीचे। तो आपके घर में यदि केले का पेड़ है तो केले के पेड़ में आप इस जल को डालिए, और यदि केले का पेड़ नहीं है तो आप तुलसी जी के क्यारे में भी इस जल को डाल सकते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान जी, हमारे तुलसी जी के दर में विष्णु भगवान जी भी उपस्थित है, इसलिए हम तुलसी जी में भी
तभी ये जल को डाल सकते हैं। तो हमारे घर में तुलसी जी ही हैं, तो मैं तुलसी जी में ही ये जल डालती हूँ। तो इस तरह से हमें जल को डाल देना है। ऐसे भी आप व्रत यदि नहीं भी रहती हैं, फिर भी आप बृहस्पतिवार को एक लोटे में जल और उसमें हल्दी डाल करके हमें तुलसी जी के जल में ज़रूर डालना चाहिए। उसके बाद से हमें एक दीपक जला देना चाहिए, और दीपक जलाकर यदि तुलसी जी के क्यारे में जगह है जिससे कि तुलसी जी को धाह न लगे, तो आप उसी में रख दीजिए, और नहीं तो फिर आप वहाँ पे नीचे भी रख सकती हैं। तो इस तरह से हमें बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान की पूजा ज़रूर से करनी चाहिए। तो कौन कौन है जो कि इस तरह से विष्णु भगवान की पूजा हर बृहस्पतिवार को करती हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और उसके बाद देखिए, पूजा हो जाने के बाद से हमें जब बाहर जल डालने के बाद अंदर आ जाना है, फिर हमें प्रसाद को उठा लेना है भगवान जी के आगे दिखा करके, और इस प्रसाद को हमें घर में सभी लोग को खाने के लिए ज़रूर से देना है। चने का दाल और गुड़ और मुनक्का। और यदि जो लोग व्रत रहते हैं वो केले का भी प्रसाद लगाते हैं, भोग लगाते हैं, तो बहुत से लोग केले नहीं खाते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन बटन पे प्रेस कर दीजिए।